एक ऐसी जानकारी जो शायद आपका दिल खुश कर दे। प्रत्येक इंसान जब से पैदा होता है तब से वो एक ही काम करता है, प्रयास, कोशिश। बच्चा छोटा होता है, भूख लगती है, रोता है। क्यों रोता है? कोशिश करता है कि माँ दूध पिलाए और माँ दूध पिलाती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो चलने की कोशिश करता है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो भागने की कोशिश करता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो पढ़ने की कोशिश करता है, और बड़ा होता है तो फिर अच्छी पढ़ाई की कोशिश करता है, और बड़ा होता है तो फिर कमाने की कोशिश करता है। कोशिश, कोशिश, कोशिश। कोशिशों में ज़िंदगी बीत जाती है। कुछ लोगों की कोशिशें सफल होती हैं, कुछ लोगों की कोशिशें विफल भी होती हैं। तो जो अपनी कुंडली के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार चलते हैं, वो सफल हो जाते हैं। जो दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो हमेशा अपने सितारों को समझते हुए, अपनी कुंडली को देखते हुए ही आपको प्रयास करने चाहिए, तो सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आप जानते हैं 2 ऐसी तारीखें सितंबर की, उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। इन 2 तारीखों में कुछ खतरनाक भी हो सकता है और कुछ बहुत बढ़िया भी हो सकता है। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिए। चंद्रमा और शनि एक साथ लग्न में आ रहे हैं सितंबर की इन 2 तारीखों में। तारीखें बताऊंगा, चिंता ना करिए। चंद्रमा शनि के साथ लग्न में होंगे। चंद्र शनि की युति जो है शुभ नहीं मानी जाती है कई मामलों में। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। चंद्रमा एक शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा सुपर फास्ट हैं, और शनि मंद है, शनि पाप ग्रह हैं। जब ये 2 ग्रह यानी 2 शत्रु ग्रह एक साथ एक दूसरे के साथ होते हैं तो ये आपस में लड़ते हैं। 2 शत्रु हमेशा प्यार से नहीं बैठते, 2 शत्रु हमेशा लड़ते हैं। तो एक दूसरे की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की शक्तियों को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जीत जाएं। ये लड़ाई हमेशा हानि नहीं देती है। ये लड़ाई हमेशा नुकसान या परेशानी नहीं देती है। प्रथम भाव में चंद्रमा और शनि की युति ये बताती है कि आप काफी ईमानदारी से काम करने वाले इंसान होंगे, तो आप अपनी ईमानदारी से काम से लड़ेंगे। न्याय पसंद होंगे, आप न्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। अन्याय आपको पसंद नहीं होगा तो लड़ाई कहाँ होगी? अन्याय के साथ होगी। लड़ाई किसके साथ होगी? आलस के साथ होगी। लड़ाई किसके साथ होगी? काम ना करने वाली प्रवृत्ति से होगी। तो आप हर काम के प्रति यहाँ पर गंभीर हो जाएंगे इन 2 तारीखों में, यानी सीरियस हो जाएंगे। और जो व्यक्ति सीरियस हो जाए काम को लेकर, उसको सफलता मिलनी तय है। आप ये देखेंगे कि ये विष योग तो बन रहा है, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी आएगा। सांप के जहर को हटाने के लिए भी सांप के जहर का प्रयोग किया जाता है। इन 2 दिनों में आप काफी महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। महत्वाकांक्षा पढ़ाई की हो सकती है, नौकरी की सक्सेस की हो सकती है, व्यापार की सक्सेस की हो सकती है, कुछ पाने की हो सकती है, कुछ भी आपके मन में इच्छा जागृत हो सकती है। महत्वाकांक्षी हो सकते हैं कि मुझे विजय पानी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर, इस चीज के ऊपर, इस इंसान के ऊपर। तो ये महत्वाकांक्षा जब तक इंसान के अंदर नहीं जागती है तब तक वो विजयी भवा भी नहीं होता है। तो खुद मेहनत करेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे और धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे। तो कितनी अच्छी बात है। ये विष दोष आपके दोषों को मिटा रहा है। अन्याय के खिलाफ आप लड़ाई भी लड़ सकते हैं। न्याय के लिए आप लड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं, या न्याय के लिए आप अपना सर भी कटा सकते हैं। निष्पक्ष होकर आप फैसले लेंगे। जैसे हमारे योद्धा थे भगत सिंह जी, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। आप अपने मित्रों के बीच में लोकप्रिय भी हो जाएंगे, क्योंकि आपके काम ऐसे होंगे कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप कुछ अलग करेंगे, कुछ हटकर करेंगे।
आपकी विचारधारा का समर्थन होगा, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपके काम करने का तरीका इन 2 तारीखों में बहुत ही अलग होने वाला है। आपको सभी का समर्थन भी मिलेगा, आपके शुभचिंतक भी आपके साथ होंगे। वक्री शनि यानी कि लग्न में बैठे हुए शनि और चंद्रमा आपको सफलता ज़रूर देंगे, काम-काज में सफलता की प्राप्ति होगी। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी हैं। हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है, वो भी जानना ज़रूरी है। समाज के लोगों से आप कटे-कटे रह सकते हैं, क्योंकि आप अपने काम में ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो बाकी लोगों से कटे-कटे रहेंगे। उदास होंगे, टेंशन होगी काम को पूरा करने की। जो चीज़ें आपको आनंद देने के लिए बनी है उसका आनंद नहीं ले पाएँगे। अब देखिए, टीवी, फ्रिज, आराम, पार्टी, ये सब में आप जाएँगे तो आपको आनंद आएगा, लेकिन आप काम के प्रति महत्वाकांक्षी होंगे तो आप इन सबको छोड़ेंगे तभी तो काम करेंगे। आप एक ही वक़्त में या तो आप टीवी देख सकते हैं या एक ही वक़्त में आप चंद्रयान बना सकते हैं। तो टीवी देखना छोड़ेंगे तभी तो जाकर किसी चीज़ की प्लानिंग और तैयारी करेंगे। तो ये जो छोटी-छोटी सुख सुविधाएँ हमारे जीवन में आती हैं, इनका त्याग करेंगे आप। इनका आनंद नहीं लेंगे। जब इनका आनंद नहीं लेंगे तो आम लोगों से कटे-कटे रहेंगे। छोटी-छोटी बातों पर आप उदास भी हो जाएँगे, छोटी-छोटी बातों पर आप थोड़े निराश भी हो जाएँगे, क्योंकि चंद्रमा शनि की युति थोड़ी निराशा देती है। आप ऐसा देखेंगे कि मैं कुछ करने के लिए लगा हुआ हूँ और दुनिया ऐश मार रही है, तो निराश हो जाएँगे। आप आशावादी आपको बनना होगा, आपको ये दिल में सोचना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा, और जो मैं छोड़ रहा हूँ वो सारी दुनिया कर रही है, तो मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। यह युति अ, कई बार इंसान को डिप्रेशन में भी ले जाती है। ये युति जो होती है, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सितारे खराब हुए और आपकी आदतें बुरी हुई, तो आप कुछ बुरी आदतों के आदी भी हो सकते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। इस युति के चलते आपके वैवाहिक जीवन पर फ़र्क पड़ सकता है, थोड़ी-सी लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। अब आपका जीवन साथी कहेगा मेरे साथ वक़्त बिताओ, और आप कहेंगे मुझे काम करना है, तो थोड़ा-सा अनबन हो सकती है। संतान से दूरी हो सकती है। जो लोग संसार से जुड़े हुए हैं, वो लोग आपसे कहेंगे कि मुझे वक़्त चाहिए, और आपका वक़्त कहीं और लगेगा, आपकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर, आपके लक्ष्य के ऊपर। तो दोनों हाथों में तो आप लड्डू ले नहीं सकते, एक चीज़ को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिनको भी बुरे परिणाम मिलेंगे, वो पिछली बातें खूब करेंगे। पिछली बातें क्या करेंगे? मैं ऐसा था, मैं वैसा था। वो काम नहीं करेंगे। जिनके भी जीवन में ये विषयोग बुरे परिणाम लेकर आएगा, वो व्यक्ति काम नहीं करेंगे, वो बातें करेंगे। हम ये करते थे, हम वो करते थे, हमने ये किया, हमने वो किया, ये फला-ढिकड़ा हमने 1944 में ये किया, 1950 में वो किया। वो सिर्फ़ बातें करेंगे, अपनी कहानियाँ सुनाएँगे। उसमें कुछ झूठ भी हो सकती है, कुछ सच भी हो सकती है। वास्तविकता से वो लड़ाई में लड़ने नहीं जाएँगे, वो घर पर बैठे-बैठे स्टेन गन चलाएँगे, ऐसे मार दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अब जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं या कोई फुटबॉल मैच देखते हैं, तो खिलाड़ी ने एक बॉल को मारा तो जो टीवी में 50 लोग देख रहे होते हैं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे मारता तो चौका चला जाता, हो गलत खेल दिया, आउट हो जाएगा। उस खिलाड़ी की जो प्रैक्टिस है, जो अनुभव है, उसको एक बेअनुभव वाला व्यक्ति जज करता है। तो ऐसे ही आप और चीज़ों को जज करेंगे। समझ गए? तो ऐसी परिस्थितियाँ उनके साथ होंगी जिनका समय बुरा होगा, या जिनके ऊपर विष दोष का बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो लोग गप मारेंगे। कभी-कभी विष दोष आपकी शिक्षा और वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकता है। अगर मजबूती रखी तो व्यापार और नौकरी में बढ़िया रहेगा, शिक्षा में बढ़िया रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि इन दिनों में विचार करके आप काम करें, आत्मनिर्भर रहें, आत्मनिरीक्षण करें और आगे बढ़ें। अगर साँप का ज़हर किसी को कष्ट पहुँचा सकता है, तो साँप का ज़हर उस ज़हर को उतार भी सकता है। तो ज़हर का प्रयोग कैसे करना है? देखिए, एक दवा आपका जीवन बचाती है और उसी दवा की ओवरडोज़ आपका जीवन ले लेती है। तो बस आपको दवा का सही प्रयोग करना आना चाहिए। तो इस समय का सही प्रयोग करेंगे तो मालामाल हो जाएँगे। इन 2 दिनों में हनुमान मंदिर जाएँ, हनुमान जी की दर्शन करें, हनुमान जी का पूजन करें,
आपके सभी कष्ट दूर हो जाएँगे और अपनी जन्म कुंडली में ये देख लीजिए कि ये युति तो नहीं है या कोई और अन्य युति तो नहीं है, शनि चंद्रमा किसी बुरे प्रभाव में तो नहीं है, इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ साफ है, बढ़िया है, तो आप शुभ परिणामों की उम्मीद भी कर सकते हैं और ये तारीखें होंगी 27 और 28 सितंबर की। और ये जो जानकारी है ये चंद्र राशि पर आधारित थी। आप सभी लोग जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इन 2 दिनों में जिनका अच्छा होगा बजरंगबली उनको सफलता दे देंगे, जिनके साथ बुरा होना होगा वही बजरंगबली आपकी मुसीबतों से आपको बचा भी लेंगे। तो ज़रूर लिखिएगा जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। जब तक आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे नहीं होंगे, आप लाख कोशिश कर लीजिए, सफलता आपसे आँख मिचौली खेलती रहेगी। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर जीवन में कुछ ही दिनों में सफल बन सकते हैं। नमस्कार।